अमेरिका से भिड़ने के लिए ईरान ने उसके पड़ोसी और पुराने दुश्मन कैरिबियाई देश क्यूबा से हाथ मिला लिया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी क्यूबा पहुंच गए और वहां दोनों देशों ने मिलकर अमेरिका का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। क्योंकि ईरान और क्यूबा दोनों ही अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों के मारे हैं और दोनों को अमेरिका आतंकवादी भी कहता है। ईरान और क्यूबा पुराने साथी हैं, इसलिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी क्यूबा ही पहुंच गए ताकि उससे दोस्ती गहरी करके अमेरिका को उसके इलाके में ही घेर लिया जाए। मतलब जैसे अमेरिका पश्चिम एशिया में ईरान के इलाके में अपनी मौजूदगी बनाए बैठा है, ईरान ने भी उसी तरह अमेरिका के पड़ोस में पैठ बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि अमेरिका लंबे वक्त से ईरान को उसके ही पड़ोस में अलग थलग करने में लगा है। तुर्की अमेरिका के खेमे में है, इजराइल अमेरिका का दोस्त है, सीरिया और इराक में अमेरिका की सेना तैनात है। उसी तर्ज पर ईरान ने क्यूबा से अपनी दोस्ती बढ़ाकर अमेरिका की घेरेबंदी शुरू कर दी। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल के दुश्मन चरमपंथी संगठन PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के नेताओं से अपनी राजधानी में मुलाकात करके इजराइल को खुली चेतावनी दे डाली। PIJ गाजा पट्टी का वही चरमपंथी संगठन है जिसने पिछले महीने इजराइल पर 100 से ज्यादा रॉकेट बरसाकर उससे जंग छेड़ दी थी। इसलिए पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के नेताओं को बधाई देने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई ने उनसे मुलाकात की। खामनई ने गाजा की पिछले महीने की जंग में पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के इजराइल से जी जान से लड़ने की खूब तारीफ की। ईरान और इजराइल दुश्मन है, ईरान फिलिस्तीन का समर्थक है, इसलिए वो इजराइल के खिलाफ अपनी जंग में फिलिस्तीन के चरमपंथियों की मदद करता है। यही वजह रही कि ईरान के सुप्रीम लीडर खुद पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के नेताओं से मिले और मुलाकात में उन्होंने इजराइल के मिट्टी में मिलने की भविष्यवाणी भी कर दी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजराइल और अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने एक और खतरनाक ड्रोन बना लिया। इससे पहले ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन बनाया था, जो यूक्रेन जंग में अपना लोहा मनवा चुका है। लेकिन ईरान का यह नया आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 ड्रोन से भी ज्यादा खतरनाक और तेज होगा, जो दुश्मनों के पसीने छुड़ा देगा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने इस नए आत्मघाती ड्रोन का फारस की खाड़ी में सफल टेस्ट भी कर लिया। ईरान का एक खास बॉम्बर ड्रोन एक बार में 10 छोटी मिसाइलें दाग सकता है और 500 मीटर की ऊंचाई से अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। वहीं इस ड्रोन के टेस्ट के बाद अमेरिका भड़क गया और उसने ईरान पर आरोप लगाया कि वो फारस की खाड़ी में तनाव की स्थिति बना रहा है और इसका असर व्यापार पर भी पड़ेगा, क्योंकि फारस की खाड़ी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अहम रूट है। इस बीच इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान की बढ़ती ताकत के पीछे रूस जिम्मेदार है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार रूस को ईरान ही सप्लाई कर रहा है, जिससे उसे भारी मुनाफा हो रहा है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक इस मुद्दे पर इजराइल ने रूस को चेतावनी भी दी और इसे इजराइल ने अपने लिए खतरा बताया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान से बढ़ती नजदीकियों पर रूस को चेतावनी दी कि ईरान के साथ सैन्य तकनीक को साझा करना चिंता की बात है। वहीं इजराइल ने दावा किया कि रूस उस पर यूक्रेन की मदद करने का आरोप लगाता है, जो कि पूरी तरह गलत है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम कभी भी यूक्रेन को नहीं दिए, क्योंकि खुद इजराइल को डर है कि अगर उसकी सैन्य तकनीक रूस के हाथ लग गई तो वो ईरान तक पहुंच सकती है। उधर अमेरिकी न्यूज चैनल ने दावा किया कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए अमेरिका ने उससे पिछले साल ही चुपके से बातचीत शुरू कर दी थी, जबकि पिछले साल सितंबर में दोनों की इस मसले पर बात बंद हो गई थी। और उसके बाद से अमेरिका यह कहने में लगा था कि ईरान के साथ परमाणु डील बहाल करना फिलहाल उसके एजेंडे में ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका का फोकस तब ईरान में हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर था। पर अब CNN ने अपने सूत्रों के हवाले से खबर दी कि अमेरिका दुनिया के सामने अलग बात कर रहा था और पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। CNN ने दावा किया कि अमेरिका ने पिछले साल के आखिर में ही ईरान से बातचीत शुरू कर दी थी ताकि उसके साथ रद्द पड़ी परमाणु डील को फिर से बहाल किया जा सके। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए ईरान से वो डील तोड़ दी थी, जिसके बाद ईरान ने भी अपने परमाणु कार्यक्रम को धार दे डाली। इसलिए अमेरिका ने पिछले साल के आखिर में ईरान से बातचीत शुरू की, मगर इसका ऐलान नहीं किया।